नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस इस वक्त चल रही है। जो फैसला जब आएगा इस बहस का, तो देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी बहस जो होती है बहुत उम्दा दर्जे की होती है। वो फैसले और ज्यादा महत्वपूर्ण, वो बहस और ज्यादा महत्व से जुड़ी होती हैं, बेहतरीन होती हैं, जब हम लोग देखते हैं कि उनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे या दिवंगत राम जेठमलानी, नाली पालकीवाला जैसे वकील पेश होते हैं, नरीमन साहब। वही दौर इस वक्त चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य बहस चल रही है, वैसे तो वो शिवसेना के विधायकों से जुड़ी है, लेकिन उसका असर देश की लोकसभा, विधानसभा सब पर पड़ने वाला है। क्योंकि विधानसभाओं से शुरू हुआ ये काम अब लोकसभा तक पहुंच गया है। और जिस तरीके से विधायकों का, सांसदों की खरीद फरोख्त कहें या उनका दल बदल कहें, वो जो चल रहा है वो अपने आप में सबके लिए, लोकशाही में भरोसा करने वाले लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। खैर चलिए, अब ये जो बहस हुई इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कपिल सिब्बल, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी, ये दो विंग हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव पार्टी बगैर पॉलिटिकल पार्टी के बन सकती है क्या? पॉलिटिकल पार्टी तो हो सकती है बगैर लेजिस्लेटिव पार्टी के। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी है, उसका शायद एक या दो विधायक होंगे असेंबली में, यूपी असेंबली में, और सांसद तो कोई नहीं है लोकसभा में। तो उस पार्टी का जिसका कोई सांसद ना हो, वो भी तो पार्टी है ना। तो लेजिस्लेटिव पार्टी जो विधायकों की, सांसदों की पार्टी है, उसको पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा कैसे मान लिया जाएगा, ये प्रश्न खड़ा किया। फिर जज की तरफ से जज बागची ने पूछा, जस्टिस बागची ने पूछा कि भाई, अब हम लोग इस स्टेज पर, जबकि ये मामला 3-4 साल पुराना है, हम लोग इस वक्त क्या एक नाथ शिंदे को हटा सकते हैं क्या? टर्मिनेट कर सकते हैं? कपिल सिब्बल ने बड़ी अच्छी बात इस पर भी कही। कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई, अगर कोई इमारत सरकारी जमीन पर बनी है और निजी इमारत है, उसमें कोई लोग रहते हैं, और वो इमारत बनी है 50 साल पुरानी, तब भी आप यही सवाल पूछेंगे क्या? जो बिल्डिंग बन गई है गैर कानूनी ढंग से बनी है, वो तो गैर कानूनी पहले दिन से लेके 50 साल तक है ही ना। तो उस पर तो एक्शन कभी भी लिया जा सकता है। वो पुरानी हो गई तो उससे पुरानी होने से उसकी लेजिटिमेसी थोड़ी आ गई। वो तो आज भी गलत है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि 10वीं अनुसूची की जो मूल संरचना है, मूल संरचना, उसका जो आधारभूत ढांचा है, वो ये बात बताता है कि भाई, लेजिस्लेटिव पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इसके मर्जर की बात तो करता है कि मर्ज तो कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का से होना उसमें जरूरी है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव पार्टी के अंदर अगर किसी का बहुमत है, तो हम लोग क्या सारी चीजें छोड़ दें कि भाई उसमें कितने लेजिस्लेचर्स उस बहुमत के खिलाफ हैं? एक बात, कितने जिला अध्यक्ष उसके खिलाफ हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट हैं, कितने मंडल अध्यक्ष खिलाफ हैं, ब्लॉक अध्यक्ष खिलाफ हैं, कितने स्टेट लेवल के पदाधिकारी, राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी, ये तमाम चीजें हैं। तो इसका कोई महत्व नहीं होगा क्या? अगर इसका कोई महत्व नहीं होगा तो फिर 10th जो शेड्यूल है उसका कोई मतलब भी नहीं है। जो दल बदल कानून को रोकने वाला है उसका क्या मतलब रह जाएगा? उनका तर्क था कि विधानसभा के किसी गुट के पास बहुमत होना उसे खुद ब खुद राजनीतिक दल नहीं बना देता है। राजनीतिक दल नहीं बन गए वो,
उनको किसी न किसी नियम कायदे कानून से बंधा रहना ही पड़ेगा। और वो कायदा कानून किसका है? वो कायदा कानून है किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। अब पॉलिटिकल पार्टी के कायदे कानून पर आ जाइए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक राजनीतिक दल जो अपने विधायक के प्रत्याशियों को चुनाव में उतारता है, वो कहता है कि ये मेरे टिकट से चुनाव लड़ेंगे। किसी का भी, तृणमूल कांग्रेस का एग्जाम्पल ले लें, वो कहते हैं, या शिवसेना का चर्चा है तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे उसके नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई एकनाथ शिंदे तुम जाओ और चुनाव लड़ो, ये आपको हम लोग टिकट देते हैं। टिकट दे दी। टिकट का मतलब है कि एक अथॉरिटी लेटर है, वो अथॉरिटी लेटर चुनाव आयोग को भी सौंपा जाता है कि जी हमारे चुनाव इस टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे, और एक लेटर वो दिया जाता है चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को। तो हम लोग इस मामले में एग्जाम्पल ले रहे हैं शिंदे का। एक शिंदे को दिया गया, एक चुनाव आयोग को भेज दिया गया कि जी हमारे अधिकृत आधिकारिक उम्मीदवार का नाम ये है, इस पार्टी से लड़ेंगे, और इस पार्टी के तहत जो उनको चुनाव चिन्ह हमने दिया है, जो चुनाव चिन्ह हमने दिया है, वो क्यों दिया, वो कैसे दिया है? क्योंकि इनका भरोसा है हमारे संविधान में। और वो हमारे संविधान का मतलब पार्टी का संविधान, हमारे संविधान में। और हमारी पार्टी का संविधान जो है वो हमें इस बात की इजाजत देता है कि मैं इस उम्मीदवार को, इस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दूं। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये उनको इजाजत दे देता है। तो इसलिए मैंने इनको चुनाव मैदान में उतार दिया। और चुनाव जीतने के बाद एमएलए जब बन जाते हैं, तब यही व्यक्ति जो एमएलए हो गया है वो कहता है कि मैं उस संविधान को नहीं मानूंगा जिस संविधान के तहत मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत मिली, चुनाव लड़ने का आदेश प्राप्त हुआ, या चुनाव लड़ने का अख्तियार मिला। तो ये कितने विचित्र बात है। ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी जब टूटी उससे जुड़ी हुई। उनका सिब्बल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर थे उस वक्त, उन्होंने गलत किया और विधायकों के बहुमत को ही राजनीतिक पार्टी मान लिया गया, जबकि वो केवल विधायकों का बहुमत है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं हो सकता है। और इस वजह से ये पूरी गड़बड़ हुई है, ये बात उन्होंने कही। उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व और संगठनात्मक निर्णय महत्वपूर्ण है। अब एक पार्टी जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको हार में भी चुनाव लड़ना है, जीत में भी लड़ना है, जिसका विधायक है तो भी वो चुनाव लड़ेगी, नहीं है वो भी लड़ेगी। और चुनाव लड़ना तो पॉलिटिकल पार्टी का एक काम है, उसके अलावा उसके कई सारे काम दूसरे भी हैं। और इंटरनल डेमोक्रेसी भी एक मेंटेन करनी है अध्यक्ष को, इंटरनल चुनाव होने हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो होती हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी अगर पार्टी के अध्यक्ष की है, पार्टी की है, तो भला केवल विधायकों का बहुमत किसी दल को, किसी ग्रुप को, किसी विधायकों के, सांसदों के ग्रुप को कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की शेप दे सकता है, ये सवाल है। तो शिंदे गुट के जो विधायक पार्टी से अलग होकर सिर्फ बहुमत के आधार पर दल बदल विरोधी कानून से कैसे बच सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। इस डिबेट का असर केवल इन शिवसेना के विधायकों पर होने वाला नहीं है, इसका असर होने वाला है उन सभी विधायकों पर जो टूट के गए हैं, उन सब सांसदों पर भी जो 10th शेड्यूल का हवाला देते हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए या वहाँ पर मर्ज हो गए। तो इन सब पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। ये तो एक पिटीशन है, इसी से मिलती जुलती लोकसभा के सांसदों की पिटीशन भी शिवसेना ने डाली है। फिर एक पिटीशन कपिल सिब्बल ने खुद डाल दी है, याचिकाकर्ता खुद ही बन गए हैं, उन्होंने भी डाली है। और एक पिटीशन अभी तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की अभी तक आई नहीं है, तो हो सकता है वो भी डालें। लेकिन इतनी सारी पिटीशन्स आ गई हैं तो ओम बिरला के लिए तो मुसीबत खड़ी हो ही गई है। अब वो इस मुसीबत से निकल पाएंगे या इसमें जो सवाल जवाब होंगे उनका क्या जवाब दे पाएंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। इस पर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैनल आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
है।